क्यों कुरुक्षेत्र की जमीन पर जाकर श्रवण ने भी किया अपने पिता पर अत्याचार? क्यों श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की खोज में भिजवाए थे अपने सिपाही? भागवत गीता के पहले ही श्लोक में इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। ये वो भूमि थी जहाँ संसार का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। ये वो भूमि थी जहाँ मरने वाला हर इंसान सीधा स्वर्ग गया। पर ये वो भी भूमि थी जहाँ पर जाकर भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जहाँ अत्याचार और अन्याय भी अपनी सीमाएं लांघ जाता है। पर यहीं पर धर्म की स्थापना भी की जाती है। तो क्या है कहानी कुरुक्षेत्र की, जिसे तलाशने में श्री कृष्ण ने गुजार दिए कई महीने? ये सारी रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर कर लें और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कुरुक्षेत्र कुरु राजाओं की पवित्र भूमि थी, जिसका संबंध राजा कुरु के साथ था। ये बात अलग है कि आज जिस जमीन पर कुरुक्षेत्र बसा है उसका इतिहास त्रेता युग में भी मिलता है। कहते हैं ये वो जगह थी जहाँ मैदानव नाम का राक्षस रहता था। मैदानव ने अपने माँ बाप को एक दिन गुस्से में मार डाला और उनकी लाशों को यहाँ दफना दिया। इसी पाप कर्म के प्रभाव से यहाँ आने वाले लोग अपने रिश्ते नातों से विमुख हो जाते हैं। एक बार श्रवण कुमार अपने अंधे और बूढ़े माँ बाप को लेकर इस क्षेत्र से गुजरे। यहाँ पांव रखते ही श्रवण के मन में विचार आया कि मेरे माँ बाप कब से यहाँ बैठे हुए हैं और मैं इन्हें ढो रहा हूँ। उसने अपने माँ बाप से कहा कि वो कुछ देर पैदल चले। श्रवण कुमार के माँ बाप ने पैदल चलते हुए श्रवण कुमार को मैदानव की कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही श्रवण कुमार को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी कि उसने अपने माँ बाप पर अत्याचार किया। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि ये गलती तुम्हारी नहीं, इस जगह की है। कुरुक्षेत्र के बारे में जो दूसरी कहानी है वो इसके नाम से जुड़ी हुई है। जब राजा कुरु अपने राज्य के विस्तार के लिए इलाके ढूंढ रहे थे, तब उन्हें सरस्वती नदी के तट पर यह इलाका मिला जो 8 आध्यात्मिक गुणों से युक्त था। ये 8 गुण थे: तप, दान, क्षमा, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, शुद्ध, सत्य और दया। इनके इस काम से खुश होकर विष्णु भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये क्षेत्र उनके नाम से जाना जाएगा और जो भी इस जगह पर मरेगा उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा। एक दूसरी कहानी में कहा गया है कि राजा कुरु इस जमीन को पवित्र भूमि बनाने के लिए तप कर रहे थे, ताकि यहाँ मरने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग को जाए। इसी समय यहाँ पर देव इंद्र पधारे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो कुरु का बहुत मजाक उड़ाया। फिर उन्होंने जब ये बात स्वर्ग लोक में बताई तो बाकी देवताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो कुरु से माफी मांगे और सुलह करें, क्योंकि भविष्य में देवताओं को कभी भी उनकी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। तब इंद्रदेव ने आकर कुरु को ये वरदान दिया कि इस जमीन पर जो भी मारा जाएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि महाभारत के युद्ध के लिए इसी जगह को क्यों चुना गया? पहली बात तो ये कि ये कुरुओं की पवित्र भूमि मानी जाती थी और ये लड़ाई भी कुरु वंश के 2 समूहों के बीच ही हो रही थी। दूसरी बात ये कि कुरु कुल के लोगों में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे बहुत से योद्धा थे जो जानते थे कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। इसलिए उन्हें ये विश्वास था कि कुरुक्षेत्र में लड़कर मरकर उनका ये पाप धुल जाएगा और उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तीसरी बात ये थी कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुना था। दरअसल श्री कृष्ण को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मरते देखकर यहाँ के लोगों में दया की भावना जाग जाए और वो लड़ना बंद कर दें। ऐसी हालत में धर्म की स्थापना का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचकर ही श्री कृष्ण ने अपने दूतों को अलग अलग इलाकों में भेजा ताकि वो युद्ध के लिए सही जगह की तलाश कर सके। बहुत खोजने के बाद एक दूत ने श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से जुड़ी एक कहानी बताई। एक बार यहाँ खेती कर रहे 2 भाइयों के बीच जमीन की सीमा को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में एक भाई ने दूसरे भाई को चाकू घोंपकर मार दिया और खेत की सीमा पर भाई की लाश को रख दिया। ये कहानी सुनकर श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि यहाँ भाई भाई लड़ते हुए भावनाओं में नहीं बह जाएंगे और धर्म की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यही सब विचार कर कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध के लिए चुना गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अलग अलग भगवानों से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।